हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि यूपी पेट स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हैं और एक डिसीजन और लिया गया है, जो मॉर्निंग 8 बजे 10 का डोज चलता है, अब उसको 10 के डोज को ही यूपी पेट स्पेशल में कन्वर्ट किया गया। मींस उसमें जो 10 के डोज में पर डे 10 क्वेश्चंस आएंगे वो यूपी पेट स्पेशल्स के ही होंगे। उसमें टारगेट रखा गया कि यूपी पेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएं। तो सुबह 8 बजे वाली क्लास भी अब आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। एक दिन अल्टरनेट क्रम में कह सकते हैं कि शाम को 8 बजे अल्टरनेट क्रम में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लास मिलेगी और अल्टरनेट क्रम में रीजनिंग की भी क्लास यूपी पेट स्पेशल की आने वाली है। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, सिर्फ हमें रिवीजन कराने की ज़रूरत है। तो सुबह 8 बजे आप लोग यूपी पेट के स्पेशल क्वेश्चंस, मान लीजिए आज 29 तारीख हो ही गई है, 15 तारीख को पेपर होना है, 13 तारीख तक क्लासेस चलनी है हमारी। 13, 14, 15 क्लासेस हो पाएंगी। अगर पर डे 10 क्वेश्चन हम लोग, जो 5 नंबर का आना है, जो अर्थमेटिक से संबंधित है, अगर पर डे हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे तो 13-14 क्लासेस में 140 क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। 140 क्वेश्चन से हमारा टारगेट है कि 140 से ही हमारे 5 प्रश्न आने चाहिए। और रोज़ शाम को अल्टरनेट क्रम में डीआई की क्लास चलेगी और अल्टरनेट क्रम में रीजनिंग की क्लास चलेगी। कोशिश पूरी है कि आपके पेट तक पूरा रिवीजन करा दिया जाए और पूरा का पूरा पेपर हूबहू मैच करा दिया जाए। तो आज की क्लास डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ बेहतरीन प्रश्न, शायद ही आज तक आपने ऐसे प्रश्न पढ़े होंगे। और सबसे बड़ी बात, ऐसे प्रश्न इस बार आपके पेपर में 101% आने की संभावना है। अब आप कहेंगे सर ये संभावना कैसी है? जब उस प्रश्न पे हम लोग चलेंगे तो हम बताएंगे कि ऐसा क्यों है। वो बात अगर आप समझ गए बेटा ना, तो आप पूरी तरीके से मन लगा के पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो लाजवाब प्रश्न है आज का, खतरनाक, शानदार, लाजवाब। आज की क्लास से बेहतरीन क्लास आज तक डीआई की आपने नहीं पढ़ी होगी। आज की सबसे खतरनाक क्लास, और मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर क्लास है तो आज की क्लास है। और मॉर्निंग 8 बजे वाली क्लास अब आपकी छूटनी नहीं चाहिए। सुबह 8 बजे वाली क्लास रेगुलर वे में आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे अब 10 का डोज जो हम लोग दे रहे थे टारगेट 2022 सिलेक्शन का, उसमें अब हम लोग 13 दिनों तक, जब तक आपका यूपी पेट नहीं हो जाता तब तक हम लोग यूपी पेट के स्पेशल प्रश्न पढ़ेंगे, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होंगे, जिनको पेपर में आने की संभावना होगी। तो अब मॉर्निंग 8 बजे की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। शाम को 8 बजे आपकी डीआई की क्लास होती है अल्टरनेट क्रम में। अल्टरनेट एक दिन बाद, इस 8 बजे टाइमिंग को इस समय चेंज करके 9 बजे कर दिया गया है। ये शाम को 9 बजे एक अल्टरनेट क्रम में डीआई की क्लास होती है और अब अल्टरनेट क्रम में ही रीजनिंग की 10 क्वेश्चन की क्लास होगी। अल्टरनेट क्रम में एक दिन के बाद आपको रीजनिंग क्लास भी मिलेगी, ठीक है। तो यूपी पेट बिल्कुल दम लगा के पार करना, इस बार हाथ से जाने नहीं देना है। कोशिश हमारी ये भी है कि यूपी पेट की जो हिंदी की क्लासेस हैं वो भी कंटिन्यू करा दी जाएँ। 10 क्लास में पूरी हिंदी कवर हो जाएगी। तो कोशिश है कि आपको यूपी पेट की हिंदी भी ऑनलाइन में प्रोवाइड की जाए, कोशिश है। लेकिन मैथ और रीजनिंग मैं पढ़ाता हूँ, मैं पूरी मेहनत से आपके साथ लगा हुआ हूँ। तो आज की डीआई खतरनाक। चलिए आइए डीआई देखते हैं, ऐसा क्यों। हमने अगर खतरनाक कहा तो इसका कारण क्या है, वो अभी आप जब प्रश्न के पास पहुँचोगे ना तब आप समझ पाओगे। ये है हमारा प्रश्न कुछ आज कलर थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दिया गया, इसलिए शायद आपको प्रॉब्लम हो जाए भैया। तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है सभी को। प्रश्न हमारा दिखाई दे रहा है भैया, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है? और बड़ा कर दिया जाए, अब दिखाई दे रहा है? हाँ, आज थोड़ा सा बेटा ये गड़बड़ कर दिया इन्होंने, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन प्रश्न हमें पढ़ना है, समझना है। प्रश्न सबको दिखाई दे रहा होगा, इतना छोटा भी नहीं लिखा हुआ, बड़ा ही लिखा हुआ है। पहले प्रश्न के बारे में हमें पढ़ना है कि ये प्रश्न है क्या, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं 101% कह सकता हूँ कि इस बार आपके पेपर में ये आ सकता है। 101% इसके आने के चांसेस हैं। ब्राइटनेस पूरी क्यों नहीं हो रही है? चलिए
101% इस प्रश्न के आने के चांसेस हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न। चलो पहले प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न क्या दे रहा है, प्रश्न ने क्या क्या आपसे कहा उस बात को समझना है। कह रहा निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। ये जो दी गई तालिका है इसका अध्ययन करना है और इसमें दिए गए प्रश्नों का हमें क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक है, चलिए क्या दिया गया है। एक परीक्षा में संस्कृत और कंप्यूटर में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण। एक कोई परीक्षा हुई है जहां पर पहला सब्जेक्ट एक संस्कृत है और दूसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर है। यहाँ पे 100 छात्रों का वर्गीकरण दिया गया है कि किस प्रकार छात्रों की संख्या है। जैसे यहाँ पे कहा जीरो और ऊपर, जीरो के ऊपर कितने छात्र नंबर पाते हैं, 50 अंकों का पेपर है, 50 में से अंक, 50 में से कितने अंक पाए हैं ये बताया गया। टोटल हमारे पास छात्रों की संख्या 100 है, मतलब 100 छात्र संस्कृत का पेपर देते हैं, 100 छात्र कंप्यूटर का पेपर देते हैं और उनकी संख्या ऐसे डिवाइड की गई है। अब सबसे पहली बात आती है कि सर यहाँ पे अगर छात्रों की संख्या 100 है तो उसने 0 और ऊपर में ही 100 छात्र लिख दिया गया। फिर 10 और ऊपर, मतलब 50 में से 10 से ऊपर अंक पाने वाले, 50 में से 10 से ऊपर अंक पाने वाले, 50 में से 20 से ऊपर अंक पाने वाले, 50 में से 30 से ऊपर अंक पाने वाले, 50 में से 40 से ऊपर अंक पाने वाले छात्रों की संख्या का वर्गीकरण दिया गया है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है सर अगर छात्रों की संख्या 100 ही है, क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा है कि छात्रों की संख्या 100 है। अगर सर छात्रों की संख्या 100 है तो यहाँ पे डायरेक्ट उसने 100 लिख दिया, तो सर छात्रों की संख्या पहले 100 कह दिया, फिर 10 में कह रहा है 91 है, फिर 20 में कह रहा है 81 है, और 30 में कह रहा है 31 है, और 40 में कह रहा है 8 है। तो सर ऐसे तो छात्रों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल बेटा, ये छात्रों की संख्या नहीं दी गई है। छात्रों की संख्या निकालनी कैसे, अब इस बात को बताते हैं। जैसे उसने कहा 10 और उसके ऊपर कितने छात्र हैं ऐसे जो अंक पाए हैं, 10 से ऊपर। अब 10 से ऊपर और 20 से ऊपर, जब आप 10 से ऊपर के छात्र निकालोगे तो इसके बीच की बात करोगे। 10 और ऊपर, जब आप कहोगे 0 से ऊपर कितने अंक पाए हैं छात्र, तो वो आप इसकी बात कर रहे हो। 0 से ऊपर मतलब 10 तक की, 10 से ऊपर मतलब 20 तक की, जब 20 से ऊपर जाओगे तो 30 तक की, जब 30 से ऊपर जाओगे तो 40 तक की। यही तो अंक का प्रदर्शन है। अंक यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 अंक पाने वाले छात्र हैं, यहाँ पे 20 अंक पाने वाले छात्र हैं, यहाँ पे 30 अंक पाने वाले छात्र हैं, यहाँ पे 40 अंक पाने वाले छात्र हैं। अब जब आप छात्रों की संख्या निकालोगे, सुनते जाइएगा भैया, जब आप 100 से 91 को घटाओगे तो 9 छात्र आएंगे। 9 छात्र ऐसे होंगे जो 0 से ऊपर अंक पाए होंगे और 10 से कम अंक पाए होंगे। अब आप कहोगे सर भैया 10 से ऊपर अंक पाने वाले छात्र और 20 से कम अंक पाने वाले छात्र, मतलब इसके बीच की बात, तो 91 से 81 घटा देना, तो बताना कि 10 छात्र ऐसे हैं जो 10 से ऊपर अंक पाते हैं और 20 से कम अंक पाते हैं। अब इसी बात को हम कहें कि ऐसे छात्र बताइए जो 20 से ऊपर अंक पाते हैं और 30 से कम अंक पाते हैं, तो 81 से 31 घटा देना, कितना छात्र, 50 छात्र। अब हम कहें 30 से ऊपर अंक पाने वाले और 40 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या, तो इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 23। सारे छात्रों की संख्या ऐसे निकालना है, मतलब इसको और इसको, पहले और दूसरे को माइनस करोगे तो बीच वाले की संख्या निकल के आएगी। बात क्लियर हुई? थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ज़्यादा बोलना पड़ेगा आज की क्लास में। ये बात सबको क्लियर हुई माइनस करने वाला? अब चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और भैया ये प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आया है, फॉरेस्ट गार्ड में आया है 2022 में, और ऐसा ही सेम प्रश्न एक सप्लाई इंस्पेक्टर के पेपर में आया, सेम ऐसा ही बाबू,
सप्लाई इंस्पेक्टर के पेपर में आया 2022 में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इन दोनों पेपर में ये सेम प्रश्न आया है तो यूपी पेट 2022 के पेपर में एक सेम प्रश्न ऐसा आना ही चाहिए। ठीक है, ये सेम प्रश्न अगर इन दो पेपर में आया है तो ऐसा ही सेम प्रश्न यूपी पेट 2022 के पेपर में आना चाहिए। अभी मैं दोनों प्रश्न आज दिखाऊंगा। पहला मैं फॉरेस्ट गार्ड का पेपर का क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर वाला दिखाऊंगा। आप देखना आज की क्लास में दोनों प्रश्न सेम ही होंगे, बस वहाँ पे डिजिट चेंज किए गए हैं। बस सब्जेक्ट वही है, सिर्फ डिजिट में परिवर्तन किया है। प्रश्न भी वही है, डिजिट चेंज है इसलिए उत्तर चेंज हो जाएंगे। तो पेट में ऐसा प्रश्न आ सकता है, डिजिट को चेंज कर कर वो प्रश्न बना सकता है। चलिए आइए पहला प्रश्न लेते हैं, अब समझिएगा। भैया थोड़ा सा आज प्रॉब्लम आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आज की ये गलती हुई इसके लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मुझे ध्यान नहीं था कि ऑनलाइन में भी यही प्रश्न मुझे पढ़ाना है। ऑफलाइन वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया था, तो ऑफलाइन में तो ये कलर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा कलर का इशू हो जाता है, उसमें ब्लैक ही रखना होता है बैकग्राउंड। लेकिन मैं ऑफलाइन में पढ़ाना चाह रहा था, ऑफलाइन में मैं पढ़ा भी चुका हूँ। ऑनलाइन में मैं पढ़ाने के लिए सोच रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा चलो बच्चों को भी, ऑनलाइन वाले बच्चों का भी कुछ उद्गार कर दिया जाए, उनका भी पेपर अच्छे से हो जाए, इसलिए आपको भी मैंने सोचा कि ये वाला प्रश्न सॉल्व करा दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब दो पेपर में पूछा जा चुका है तो तीसरे पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, 101% संभावनाएं हैं। समझ गए? चलिए आइए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। भैया इसके क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत ही बेकार है, ठीक, तो बहुत अच्छे से समझना बाबू। चलिए कह रहा कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30, कंप्यूटर में जो कट ऑफ अंक है वो क्या है 30 है, और कुल मिलाकर कट ऑफ अंकों के रूप में 30 के साथ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच क्या अंतर है। अब सुनिएगा, पहले इंग्लिश में इसको पढ़िएगा। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्ट्स विद 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कट ऑफ अंक 30 वाले छात्रों की संख्या जो 30 कट ऑफ अंक पाके पास हुए हैं, ठीक है। फिर लिखा दोज पास्ड विद 30 नंबर्स एज कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब अब समझिएगा, एग्रीगेट का मतलब ये नीचे वाले की बात कर रहा, औसत की बात कर रहा है। यहाँ पे जब कुल लिखा था कट ऑफ अंकों के रूप में 30 के साथ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कुल मिलाकर देखिएगा नीचे हिंदी में लिखा है कुल, ठीक। अब समझिएगा कट ऑफ अंक 30 कहाँ पे है, ये देखिए 30 के ऊपर यहाँ तक कट ऑफ अंक 30 है, ठीक है। अब समझिएगा कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30। अब कंप्यूटर पे जाओ, ये कंप्यूटर है। चलिए 30 तक की बच्चों की संख्या निकालनी है, तो 100 से 80 घटाओगे कितना 20, 80 से 67 घटाओगे कितना 13, 67 से 20 घटाओगे कितना 47। टोटल बच्चों की संख्या निकालिएगा 47। अच्छा 30 कट ऑफ अंकों में, यही बस, पूरे बच्चों की संख्या नहीं चाहिए, लैंग्वेज समझिएगा। कह रहा कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30, कंप्यूटर में कट ऑफ अंक कितना है 30 वाले बच्चों की संख्या निकालो, तो 67 से 20 को माइनस करो तो 47 बच्चे ऐसे हैं जो कट ऑफ अंक के रूप में 30 है, तो वहाँ पे 47 छात्र पास होते हैं। अब यही चीज़ आपको निकालना है कट ऑफ अंकों के रूप में 30 के साथ कुल मिलाकर, यहाँ पे इसका डिफरेंस निकाल दो 50, 75 से 25 घटा दो 50, इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 50 से 47 घटा दो 3। यही बात बताइए। भैया मैंने बोला इस प्रश्न की लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा खराब है, मतलब इतनी खराब लैंग्वेज किसी प्रश्न की होगी नहीं, और ये प्रश्न यूपी पेट में आएगा जरूर, 100% लिख लो, मैं गारंटी लेता हूँ आज ही। एक बार फिर से बताया जाए, एक बार फिर से बताते हैं, समझिएगा भैया, इसकी लैंग्वेज समझने का प्रयास करिएगा पूरे मन लगा के। मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा खराब है। सबसे पहले आपसे कहा है कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30। पहले आप कट ऑफ अंक पे चले जाओ, 30 कहाँ पे, यहाँ पे कट ऑफ अंक 30 है।
कंप्यूटर की बात किया तो कंप्यूटर में जब कट ऑफ अंक 30 वाले छात्र हैं उन छात्रों की संख्या निकालो। हमने छात्रों की संख्या निकालने के लिए बताया कि पीछे वाले से उस वाली संख्या को माइनस करो। तो 67 से जब 20 माइनस करोगे तो 47 छात्र ऐसे आएंगे कि जो कंप्यूटर में जब कट ऑफ अंक 30 होगा तो 47 छात्र पास हो जाएंगे। अब वही कुल मिलाकर मतलब एग्रीगेट का, ठीक, यहाँ पे 25 से 75 माइनस करोगे कितने छात्र आएंगे? 50। फिर कहा इन दोनों का अंतर बताओ, तो 50 से 47 माइनस कर दो, कितना? 3। बहुत ही लाजवाब, शानदार, काबिले तारीफ प्रश्न। चले आगे बढ़ा जाए। आइए भैया, फिर एक और खतरनाक, दिमाग दर्द करने लगेगा आपका। चलिए, कह रहा कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में, कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत लगभग है। अब सबसे पहले तो हमें जो नंबर हैं उन्हें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे 10 नंबर हैं और पेपर कितने नंबर का है? 50 नंबर का। तो 10 को जैसे हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं? 100 से गुणा टोटल पूर्णांक से भाग कर देते हैं। तो 50 दूनी 100, तो ये आ जाएगा 50 दूनी 100, तो ये वाला हो जाएगा 20%, ये वाला 20% होगा। अब जैसे 20 को कन्वर्ट करना हमें प्रतिशत में, तो 20 गुणे 100 बटे में 50, 50 दूनी 100, तो 20 दूना 40, तो ये वाला हो जाएगा 40%, ये वाला हो जाएगा आपका 60%, ये वाला हो जाएगा आपका 80%। ठीक है, सबको हमने प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या कहा? अब कह रहा कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। कुल मिलाकर कहाँ? यहाँ पे कुल मिलाकर सबसे नीचे वाला है। कुल मिलाकर 40% अंक, कम से कम 40% अंक तो बच्चा पाया ही हो, तो 40% वाला कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ से बच्चों की संख्या निकालो। 75 से 85 माइनस करो 10, 85 से 100 माइनस करो 15, तो टोटल कितने छात्र हैं जो कुल मिलाकर 40% से कम अंक पाए हैं? कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। कम से कम 40% अंक कितने छात्र पा रहे हैं? 25 छात्र पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एग्रीगेट में टोटल 25 छात्र ऐसे हैं जो कम से कम 40 अंक पा रहे हैं, मतलब उनके पास 40 अंक से तो कम होना नहीं चाहिए। सॉरी, क्या कहा? कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में, ठीक है, कम से कम 40% अंक इन्होंने पाया है, ज़्यादा से ज़्यादा की बात नहीं किया। अब क्या कह रहा है कि तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक, कंप्यूटर में कम से कम 60%, ये वाला है, कंप्यूटर में जाइएगा, ये कंप्यूटर है, कम से कम 60% यहाँ तक की। टोटल बच्चों की संख्या निकालेगी, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 67 3 70 13 है, यहाँ पे कितनी है? 47 है। टोटल बच्चों की संख्या निकालेगा 47 3 50 और 10 60 और 20 80। कंप्यूटर में कम से कम छात्र हो गए 80। अब क्या कहा? छात्रों की संख्या का लगभग प्रतिशत क्या? अब किसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, ये एक बार फिर से लैंग्वेज समझिएगा। कह रहा कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत क्या है? छात्रों की संख्या का प्रतिशत क्या है? मतलब इसको जो है कंप्यूटर से प्रतिशत में बदलना, तो गुणे 100 बटे में 80। 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 250 को भाग करना है 8 से, तो 8 त्रिक 24, 1 बचेगा 10, 8 एक 9 8, कितना बचेगा? 2, तो दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 दूनी 16, कितना बचेगा? 4, तो 8 फिर 0 लगेगा, तो 8 5 40, 31.25% आएगा, 31.25% आएगा। तो 31.25% है, तो लगभग में आप इसको 32% पर टिक लगा सकते हो। बहुत ही अच्छे और बहुत ही खराब लैंग्वेज वाले प्रश्न,
भैया ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे जरूर, गारंटी है। यूपी पेट में थोड़ा ही समझ में आए, 2 बार क्लास देखो, 3 बार क्लास देखो, 4 बार क्लास देखो, जब तक समझ में ना आ जाए आप देखना मत बंद करिएगा, ठीक है। एक बार में नहीं आता दोबारा देखो, दोबारा नहीं आता तीसरी बार देखो, तीसरी बार नहीं आता चौथी बार देखो, जब तक ये प्रश्न समझ में ना आ जाए तब तक आप लगाते रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। फिर कह रहा कुल मिलाकर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो ये प्रतिशत में था 20% था, ये वाला 40% था, और ये वाला 60% था, और ये वाला 80% था। कुल मिलाकर 40% से कम अंक, 40% से कम अंक मतलब इसकी बात कर रहा है। कुल मिलाकर मतलब तीसरे वाले की बात कर रहा है। यहाँ पे छात्रों की संख्या कितनी आई थी 15, यहाँ पे छात्रों की संख्या कितनी आई थी 10, दोनों को जोड़ दो 15 10 25, यही पूछा है। कुल मिलाकर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। जब छात्रों की संख्या निकालनी तो सेकंड वाले से माइनस करते हैं, फिर इसको माइनस करते हैं। 40% मतलब यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ऐसे बच्चे हैं जो 40% से कम अंक पाए हैं। तो यहाँ से 100 से जब 85 माइनस किया तो 15 बच्चे निकले, 85 से जब 75 माइनस किया तो 10 बच्चे में निकले। टोटल कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे हैं जो 40% से कम अंक पाए हैं। बताओ कोई डाउट है? ये बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। जितनी इनकी तारीफ की जाए उतना ही कम है, और मैं 100 बार कहता हूं कि यूपी पेट में आने की पूरी संभावना है इस प्रश्न की। सभी लोग बिल्कुल मन लगा के अच्छे से समझ लो, जरूरी है, ये आएगा जरूर आपके पेपर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आइए देखिए क्या खतरनाक प्रश्न कह रहा है। यदि यह ज्ञात है कि कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर पर एक संगोष्ठी के लिए पात्र थे, कम से कम 23 छात्र, कम से कम 23 छात्र कोई संगोष्ठी है वहां के लिए पात्र हैं, ठीक है। तो संगोष्ठी की पात्रता के लिए कंप्यूटर में न्यूनतम योग्यता अंक किस सीमा में होगी, ठीक है। किस सीमा तक की जाने पर आपको कम से कम कंप्यूटर में 23 छात्र उस संगोष्ठी के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये कंप्यूटर है, अगर इस सीमा में बात की जाए तो यहाँ पे आपको 20 छात्र ही मिलेंगे, लेकिन कम से कम 23 छात्र तो होने चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उससे कम छात्र नहीं ले सकते हम। तो हमारे पास अगर हम कहते हैं कि 10 से बिलो मतलब 10 से नीचे वाले, 10 से नीचे वाले में सिर्फ हमें 20 छात्र मिलेंगे, लेकिन हमसे कम 23 चाहिए। तो अगर 80 से 67 को माइनस करोगे तो यहाँ से कितना छात्र मिलेगा? 13 छात्र मिलेगा। अब बात की जाए टोटल 33 छात्र हो गए, और कम से कम हमें 23 चाहिए। 23 से ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन 23 से कम नहीं ले सकते। मतलब अगर हम 20 तक की आते हैं तो हमें टोटल 23 छात्र मिल जाएंगे किसी प्रतियोगिता के लिए, 23 छात्र मिल जाएंगे। तो 20 से बिलो में 20 से नीचे 20 से नीचे 20 से 30 में तो ज़्यादा हो जाएगा, 30 से 40 होगा नहीं, 40 से 50 होगा नहीं, 20 से बिलो मतलब 20 से नीचे, ठीक है। 20 से नीचे में हमें 23 छात्र मिल जाएंगे। और वही हमसे पूछा है कि कंप्यूटर की एक प्रतियोगिता के लिए, संगोष्ठी के लिए कहाँ पर किस सीमा तक हमें 20 छात्र मिल जाएंगे, तो 23 छात्र मिल जाएंगे। तो 20 की सीमा तक की हमें 23 छात्र मिल जाएंगे, तो आंसर लगाएंगे 20 से नीचे। चलिए आइए फिर कह रहा है यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक है। अब फिर परसेंट में तो ये वाला 20% था, ये वाला 40% था, और ये वाला 60% था, और ये वाला 80% था। देखो हमें तो परसेंट याद ही हो गया सबका। तो कह रहा यदि संस्कृत कौन सा? ये वाला। यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक है, कम से कम 60% अंक तो चाहिए अगर आप उच्च अध्ययन में जाना चाहते हो, मीन्स हायर स्टडी करना चाहते हो संस्कृत में। तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे? तो कितने छात्रों को ये पात्रता दी जाएगी? तो टोटल 31 छात्र होंगे जिनको ये पात्रता दी जाएगी। 60% वाले को ही आंसर बनाएंगे, ठीक है। टोटल 31 छात्र
जिनको पात्रता दी जाएगी। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा आपको कि सर आपने 31 पे टिक क्यों लगाया। अब आप समझिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शन से आंसर बन ही नहीं सकता 31 के अलावा, तो इसका आंसर 31 ही बनेगा। अभी आपको एक प्रश्न और ऐसा दिखाएंगे जो सप्लाई इंस्पेक्टर में आया हुआ है, सेम ऐसा ही प्रश्न है। तो यहाँ पे कहा 60% अंक आवश्यक है, तो 60% अंक पाने वाले कौन है, जो 30 वाले हैं। वहाँ पे छात्रों की संख्या कितना शो कर रहा है, 31 ऐसे छात्र होंगे जो संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे।